पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वैदिक सप्ताह का 2 क्लास हो चुकी है। ये तीसरी और आखिरी क्लास वैदिक सप्ताह में होगी। हम लोग वैदिक सप्ताह में वर्ण व्यवस्था से लेकर जाति व्यवस्था तक पढ़ चुके हैं। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि जाति व्यवस्था आने के बाद समाज का स्तर गिरता गया। नारी की भी स्थिति जो थी पहले की अपेक्षा गिरती गई, लेकिन आज की स्थिति से बेहतर थी। आज की पाठशाला बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो देखते हैं कि आज की पाठशाला में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। उपनिषद। उपनिषद दर्शन हुआ। उपनिषद का अर्थ हुआ कि गुरु के समीप बैठकर शिष्य का शिक्षा ग्रहण करना। इसमें कोई कर्म कांड नहीं होता, इसमें यज्ञ और जादू टोना ये सब नहीं होता, इसमें दार्शनिक बात होता है। गुरु और शिष्य के बीच, गुरु और चेला के बीच दार्शनिक संवाद होता है। तो देखते हैं कि उपनिषद जो है 108 है और मुख्य रूप से उपनिषद जो है वो 13 है। उपनिषद की संख्या 108 है और मुख्य रूप से उपनिषद है वो 13 है। सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मांडुक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। नाम से भी आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह किस उपनिषद से लिया गया है? बराबर यह एग्जाम में आते रहता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है, और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपके माता पिता और गुरु जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, यानी आपको बताते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद जो है यह भी किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। फिर देखते हैं यम और नचिकेता संवाद, यह कठोपनिषद में है। यम और नचिकेता का जो संवाद है वो यह कठोपनिषद में है। आगे देखते हैं सत्यमेव जयते। ये बराबर एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो या बड़े लेवल के एग्जाम हो, हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य का विजय हो, सत्य का जय हो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो यह सत्यमेव जयते। यह हमारे अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है, जिसका अर्थ होता है सत्य का जय हो। आगे देखते हैं आश्रम। 4 आश्रम का जो वर्णन है जाबलो उपनिषद में मिलता है। ऐसा माना गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो लगभग 100 वर्ष का होता है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो 25 वर्ष तक जो है वो ब्रह्मचार्य आश्रम माना गया है, यानी ये जो समय जो होता है वो पढ़ने लिखने सीखने का समय होता है। और 25 से जो 50 का जो समय है जिसको गृहस्थ आश्रम माना गया है, ऐसा माना गया है कि ये जो समय है घर की जिम्मेदारी तथा समाज की जिम्मेदारी इसमें लोग निभाते हैं। और 50 से 75 का जो समय है ये वानप्रस्थ, यानी
भौतिक सुख सुविधाओं से दूर होना। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर भौतिक सुख सुविधा क्या है, आज के डेट में अगर देखा जाए तो घर में एसी लगा दे, गाड़ी हो, अपना बंगला हो, यानी ऐसी सुख सुविधाओं से दूर होना वानप्रस्थ आश्रम है। और संन्यास आश्रम जो 75 से 100 के बीच में है, 75 से लेकर 100 तक संन्यास आश्रम माना गया है। इसमें अपना पराया माया मोह से ऊपर उठना। संन्यास आश्रम में अपना पराया माया मोह से ऊपर उठना क्या है, संन्यास आश्रम में वर्णित है। फिर देखते हैं कि मोक्ष की जो पहली बार चर्चा मिलती है वो उपनिषद में मिलती है। एक क्वेश्चन जो है बराबर आते रहता है कि मोक्ष की जो पहली बार चर्चा कहाँ मिलती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपनिषद। फिर देखते हैं पुराण। पुराण की संख्या कितनी है, 18। इनके रचयिता कौन हुए, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराण क्या है, एक ऐतिहासिक कथा है। पुराण जो है एक ऐतिहासिक कथा है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अग्नि पुराण। और देखते हैं कि राजवंश की जानकारी, पुराण में 5 ही राजवंश की जानकारी मिलती है, तो जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मत्स्य पुराण में मिलती है, वायु पुराण में मिलती है, विष्णु पुराण में मिलती है, ब्राह्मण पुराण में मिलती है और भागवत पुराण में मिलती है। यानी ये 5 पुराण में ही राजवंश की यानी राजाओं की वंश की जानकारी मिलती है। जिसमें मत्स्य पुराण में देखते हैं तो आंध्र या सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में देखते हैं गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में देखते हैं तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। उत्तर मीमांसा के बादरायण। मीमांसा का अर्थ हुआ गंभीर चिंतन, गंभीर विचार, खूब सोचना, गहराई तक जाना मीमांसा हुआ। तो देखते हैं कि उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हुए बादरायण हुए, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हुए, योग के पतंजलि हुए, शाख के कपिल हुए, न्याय के गौतम हुए, वैशेषिक के कनाद हुए। ये जो 6 है प्रमुख दर्शन है। फिर देखते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद रखना, याद करना। जैसे मेमोरी कार्ड कैसे होता है कि जब भी ज़रूरत होता है उसको रिकॉल कर ले, आप देख लेते हैं। अगर कोई फोटो है, कोई ऑडियो वीडियो है, उसमें सेव रहता है और जब भी ज़रूरत होता है वो आप देख लेते हैं। तो स्मृति क्या है, याद रखना। प्रमुख स्मृति आपको देखिएगा, मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है ये प्रमुख स्मृतियां हैं। फिर देखते हैं रामायण। जो रामायण है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इनके रचयिता जो है वो महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, जो अवधि में लिखा गया है। और इस तरह देखते हैं कि रामायण में 7 कांड या 7 अध्याय या 7 भाग है। 7 कांड है, जिसे आप अध्याय भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि जो सबसे पहला कांड है वो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। तो देखते हैं कि बाल कांड में राम का बचपन के, श्री रामचंद्र जी जो हुए तो उनके बचपन के बारे में
चर्चा किया गया है, लिखा गया है, और यह सबसे बड़ा कांड है, यानी बड़ा अध्याय है। फिर देखते हैं अयोध्या कांड, जिसमें राम का राज्याभिषेक की चर्चा किया गया है। फिर देखते हैं अरण्य कांड, राम का जो वनवास जो हुआ, ये आपको अरण्य कांड में मिलता है। अरण्य मीन्स जंगल भी होता है। फिर देखते हैं किष्किंधा कांड। ये कितने बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि राम और हनुमान का जो मुलाकात हुआ था, जो भेंट हुआ था, वो किस कांड में वर्णित है। तो ये किस कांड में है? किष्किंधा कांड में है। और यह सबसे छोटा कांड है, यह सबसे छोटा अध्याय है, यह सबसे छोटा भाग है। फिर देखते हैं सुंदर कांड। सुंदर कांड में ही हनुमान जी लंका को दहन किए थे, लंका को जलाए थे, सुंदर कांड में। और फिर देखते हैं लंका कांड। लंका कांड में रावण को श्री रामचंद्र जी मारे थे। और उत्तरकांड, उत्तरकांड में आप देखिएगा कि राम जी जब वापसी हुए तो सब उत्तरकांड में हुए, जिस उसके बाद जो लौ और कुश हुआ, ये सब जो चर्चा है ये उत्तरकांड में। ये सब आपको बताया गया है कि मोटा मोटी है, इसमें बहुत विस्तारित है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो लगा वो हम आपको यहाँ पर आपको समझने के लिए बता दिए। इस तरह देखते हैं कि इसमें कुल जो श्लोक है वो 24,000 के आसपास है। महाभारत, महाभारत के रचनाकार जो हुए वो वेद व्यास हुए। इसमें पर्व 18 पर्व हुए, जिसे अध्याय भी बोला जाता है, भाग भी बोल सकते हैं। इसमें 18 पर्व या 18 अध्याय। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता है, जिसमें 8800 श्लोक हैं। दूसरा जब संस्करण हुआ था तो वो भारत के नाम से बना था, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। और तीसरा संस्करण महाभारत के रूप में बना था, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य महाभारत को ही माना जाता है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुल 18 दिन हुआ था, जिसमें 10 दिन भीष्म पितामह जो सबके दादा थे, और 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य, और 2.5 दिन जो है ये कर्ण, और आधा दिन में सारा लोग मारे गए। यानी 18 दिन में ही महाभारत समाप्त हो गई। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। महाभारत देखते हैं कि आखिर महाभारत हुआ क्यों। तो महाभारत होने के पीछे बहुत कारण है। ऐसा देखा गया कि जब द्रौपदी की स्वयंवर हुआ था तो उसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। उसमें कहा गया था, उसमें देखिएगा कि मछली ऊपर जो है नाच रही है, और नीचे जो है पानी में जो परछाई होता है उसको देखकर मछली के आँख को भेदना था। उसमें सारा राजा महाराजा जो भी गए थे वो विफल हुए। वहाँ कर्ण भी गए थे। कर्ण ज्यों ही धनुष उठाए तो द्रौपदी कहे कि ये स्वयंवर किसी शूद्र पुत्र के लिए नहीं है। कर्ण बोले कि अगर शूद्र पुत्र की अनुमति नहीं थी, केवल क्षत्रिय की अनुमति थी, तो पहले ही बता दिया जाता। तो कर्ण का वहाँ अपमान होता है। फिर आप देखिएगा कि जो दुर्योधन है वो द्रौपदी के घर जाता है, तो देखिएगा कि जब ही घर में प्रवेश करता है तो वह चहबाचा में गिर जाता है। तो उसी समय द्रौपदी कहती है कि अंधा का पुत्र अंधा होता है, यानी दुर्योधन के जो पिता हुए वो अंधा थे, तो अंधा का पुत्र अंधा होता है। तो देखिएगा कि एक गलती पर गलती होते जा रही है, लेकिन द्रौपदी उतना गलती नहीं की जितना गलती दुर्योधन ने किया। आप इस तरह समझ सकते हैं कि आजकल जो चर्चाएं हैं वो ज्योति मौर्य के बारे में काफ़ी टीवी ट्रायल चल रहा है। पूरा दिन जो है टीवी पर उन्हीं का डिबेट हो रहा है। ठीक है, ज्योति मौर्य जो गलती किए हैं, अगर किसी को
मारने के लिए साजिश करना, रास्ते से हटाने के लिए साजिश करना, कोई भी हो दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि किसी के बारे में पूरा दिन मीडिया में ट्रायल होते रहे, यानी क्या है, चिरहरण। उसी तरह द्रौपदी जो थी वो गलती की थी, लेकिन उतना गलती नहीं की थी कि भरी सभा में चिरहरण कर लिया जाए, और इसी के कारण महाभारत हुआ। तो महाभारत जो है एक मामूली गलती के लिए लोग बहुत बड़ा बड़ा गलती करते चले गए और फिर महाभारत हुआ। फिर देखते हैं संस्कार की संख्या 16, यानी गर्भ से लेकर अंत्येष्टि तक, यानी विवाह वगैरह भी होता है, जनेऊ धारण भी होता है, मुंडन भी होता है, क्या है, संस्कार है। 16 संस्कार। फिर देखते हैं कि लोक या भुवन, कितने लोक हैं, 14 लोक हैं। 7 पृथ्वी के ऊपर और 7 पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी सहित 7 ऊपर हुए और पृथ्वी के नीचे 7, यानी 14 लोक हुए। फिर देखते हैं श्रृंगार, 16 श्रृंगार, यानी 16 श्रृंगार होता है। महिलाएं जब भी लड़कियां दुल्हन के रूप में बनती है तो 16 श्रृंगार के रूप में रहती है। 16 श्रृंगार के रूप में, 16 श्रृंगार के रूप में आप देख सकते हैं, उसमें बिंदी, काजल, गजरा, जितना भी आप गाना सुने होंगे, हार, झुमका, बिंदिया, अंगूठी, ये सब क्या है, श्रृंगार में है। 16 श्रृंगार में से एक है ये सब। फिर देखिएगा 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग में जो हुए वो राजा हरिश्चंद्र हुए, द्वापर में हुए वो कृष्ण हुए, और त्रेता में राम हुए। यानी इसका क्रम हुआ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग में हम लोग हुए। फिर देखते हैं विष्णु के 10 अवतार। विष्णु के 10 अवतार का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में यानी मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है उसमें लोग गरुड़ पुराण की कथा पंडित जी से लोग कहवाते हैं, लोग सुनते हैं। उसमें आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि मरने से पहले बाछी को क्यों छुआ जाता है। स्वर्ग और नरक के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। फिर देखते हैं ज्योतिर्लिंग, यानी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भगवान शंकर जी थे वो अपना सशरीर, यानी उस 12 जगह पर वो खुद प्रकट हुए थे, वो खुद वहाँ पर विद्यमान थे, विराजमान थे। जिसमें महाराष्ट्र में 3, गुजरात में 2, मध्य प्रदेश में 2, उत्तर प्रदेश में 1, उत्तराखंड में 1, झारखंड में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और तमिलनाडु में 1 ज्योतिर्लिंग है। फिर देखते हैं शक्तिपीठ। शक्तिपीठ जो है 51 शक्तिपीठ की चर्चा किया गया है, यानी भारत में 51 शक्तिपीठ है। तो ये शक्तिपीठ क्या है? तो ये शक्तिपीठ है कि भगवान शंकर जी की पहली जो पत्नी सती थी वो उनके पिता राजा दक्ष हुए, यानी राजा जो दक्ष थे वो शंकर भगवान के ससुर हुए। तो एक बार किसी जग अनुष्ठान में सभी देवताओं और राजाओं को बुलाया गया था, शंकर जी भी वहाँ थे। तो राजा दक्ष जब ही आए तो सभी देवतागण खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद एक यज्ञ कराते हैं तो अपने दामाद और बेटी यानी भगवान शंकर और सती को आमंत्रित नहीं किए, लेकिन
सती जी को पता लगा, तो वो बिन बुलाए ही वहाँ पर चले गए और अपने पिताजी से पूछे कि भगवान शंकर जी को आप क्यों नहीं बुलाए। तो वो कुछ उल्टा पलटा उनके बारे में बोल दिए, तो वो क्रोधित हो गई और चिता में कूद गई। इसकी सूचना भगवान शंकर को लगता है, भगवान शंकर जी को सूचना मिलती है कि उनकी जो पत्नी है चिता में कूद गई। फिर भगवान शंकर जी क्रोधित होते हैं, दक्ष तो मार ही जाते हैं और अपने पत्नी सती को लेकर पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। तो उनके शरीर के अस्थियां या कपड़ा जहाँ जहाँ गिरा वही शक्तिपीठ है। ये भारत नहीं, भारत के बाहर भी, आप बांग्लादेश में भी देखिएगा, पाकिस्तान में भी देखिएगा, यानी वही शक्तिपीठ है। तो भारत में 51 शक्तिपीठ है। फिर देखते हैं सप्तपुरी, यानी 7 पवित्र नगर माना गया है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका को सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है। ये जो 7 नगर है बहुत ही पवित्र माना गया है। फिर देखते हैं 4 धाम। शंकराचार्य जी ने 4 धाम की स्थापना की थी चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में बद्रीनाथ हुए, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूरब में पुरी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राशि 12 राशि है। राशि आप इस तरह देखिएगा कि किसी भी नाम का पहला अक्षर से आप राशि समझ सकते हैं, जान सकते हैं। किसी का सिंह राशि है, किसी का तुला राशि है, किसी का मेष राशि है, किसी की कन्या राशि है। मेरा जो है सिंह राशि है। तो ये राशि है 12। फिर आगे देखिएगा नक्षत्र। तो नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र है। जैसे रोहन हुआ, आद्रा हुआ, ये सब क्या है? नक्षत्र है। तो कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। फिर देखते हैं गोत्र। पहले गोत्र 7 थे, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद बढ़ते बढ़ते गोत्र की संख्या 115 हो गई। गोत्र जो हुआ आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक गोत्र मतलब उस कुल में जितने भी हैं वो उन्हीं का वंशज है। जैसे कोई मान लिया जाए कि गौतम गोत्र का है, तो गौतम गोत्र से जितने भी गौतम गोत्र के हैं वो एक ही कुल के वंशज हैं। और गोत्रे गोत्रे अगर गांव देहात में गोत्र का बहुत बड़ा महत्व है। अगर शादी विवाह लड़का लड़की के होता है तो वहाँ पर सबसे पहले गोत्र पूछा जाता है कि आप किस गोत्र के हैं, क्योंकि एक गोत्र में शादी नहीं होता है। एक गोत्र के लोग अपना कुल के अपना परिवार है, यानी खुद भाई बहन हो जाएंगे। इसलिए एक गोत्र में सामाजिक मान्यता है, हालांकि कानूनन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन समाज में लोग आज भी आपसे गोत्र के बारे में पूछते हैं कि आप किस गोत्र के हैं, क्योंकि एक गोत्र चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो, एक ही कुल के माने जाते हैं, एक ही वंशज माने जाते हैं। तो आज की जो पाठशाला है यही समाप्त की जाती है, और जो अगला जो पाठशाला होगी वो मैं कोशिश करूंगा कि अगला पाठशाला बिहार स्पेशल से हो, बिहार से संबंधित हो, जिसमें आपको बिहार के मानचित्र, बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, बिहार का जो खनिज संसाधन है, जैसे कि आप देखिएगा कि बिहार का जो दक्षिणी जो क्षेत्र पड़ता है उसका जो अंतिम किनारा में जो खनिज संसाधन है उसके बारे में आप लोगों को और ढेर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि बीपीएससी का जो मुख्य आधार स्तंभ है वो इतिहास, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान, ये 4 है। ऐसा नहीं है कि भूगोल को आपको नहीं पढ़ना है, नागरिक शास्त्र को आपको नहीं पढ़ना है, अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ना है, जो मैथ है उसको नहीं बनाना है। सारा विषयों को पढ़ना है, लेकिन
ये विषय को आप छोड़ना आपके लिए आत्मघाती होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो बिहार स्पेशल जो है आपकी भाषा में इस तरह आपको बताया जाए कि फिर वो आपको उसे भूल नहीं पाए। तो जो अगला पाठशाला होगी वो बिहार स्पेशल होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।